नमस्कार साथियों, ज्ञानार्पण अकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं आशुतोष आपके सामने साइकोलॉजी का वैयक्तिक विभिन्नता पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो पहले हमने वैयक्तिक विभिन्नता के पार्ट 1 में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, इसके बाद कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने वैयक्तिक विभिन्नता पार्ट 1 में यह जान लिया था कि वैयक्तिक विभिन्नता पर सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम वैयक्तिक विभिन्नता पर अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन महोदय के द्वारा किया गया, जिन्होंने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया था तथा यह निष्कर्ष दिया था कि दुनिया में कोई भी दो बच्चे बुद्धि में बराबर नहीं हो सकते, अर्थात उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ ली थी, जैसे स्किनर महोदय की परिभाषा पढ़ ली थी, टायलर महोदय की परिभाषा पढ़ ली थी, गैसेल महोदय की परिभाषा पढ़ ली थी, जेम्स ड्रेवर महोदय की परिभाषा पढ़ ली थी। तो आज हमको क्या पढ़ना है कि वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार। चलिए देखते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार। डालें वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार। तो यदि पूछा जाए कि वैयक्तिक विभिन्नता के मुख्य रूप से प्रकार कितने होते हैं, तो वैयक्तिक विभिन्नता के मुख्य रूप से प्रकार दो ही होते हैं। एक आपकी वैयक्तिक विभिन्नता शारीरिक रूप से होती है और दूसरी आपकी वैयक्तिक विभिन्नता बुद्धि के आधार पर होती है। और थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान रखना है कि वैयक्तिक विभिन्नता को बुद्धि के आधार पर ही बांटा गया है। तो वैयक्तिक विभिन्नता को बुद्धि के आधार पर तथा अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक आपके थे विनय महोदय। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि पूछा जाए कि वैयक्तिक विभिन्नता को बुद्धि के आधार पर किसने बांटा, तो विनय ने बांटा। और वैयक्तिक विभिन्नता को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो दो। और वैसे पूछा जाए कि गाल्टन महोदय के अनुसार तो 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो देख लें। फ्रांसिस गाल्टन ने वैयक्तिक विभिन्नता के 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार बताए। तो पहला लिखें, शारीरिक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता। शारीरिक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता। कोई व्यक्ति लंबा, तो कोई छोटा, कोई मोटा, तो कोई पतला होता है। तो दोस्तों, शारीरिक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है कि कोई व्यक्ति की हाइट छोटी होती है तो किसी की ज़्यादा होती है, कोई लंबा होता है तो कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, कोई लंगड़ा होता है। अर्थात शारीरिक रूप से वैयक्तिक विभिन्नताओं में हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। इसके बाद दूसरा, मानसिक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता।
कोई व्यक्ति मंदबुद्धि तो कोई सामान्य बुद्धि तो कोई कुशाग्र बुद्धि तो कोई प्रतिभाशाली होता है। प्रतिभाशाली तो मानसिक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता, किसी व्यक्ति की बुद्धि सामान्य होती है तो कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली बुद्धि का होता है, तो कोई श्रेष्ठ या कुशाग्र बुद्धि का होता है। अर्थात हर व्यक्ति की बुद्धि या ग्रहण करने की क्षमता या सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। वही क्या कहलाएगी? आपकी मानसिक वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला प्रकार हमारा आता है संवेगात्मक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता। किसी व्यक्ति में दया तो किसी में क्रोध अधिक होता है। तो संवेगात्मक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता क्या है कि हमारे मैकडोगल के अनुसार संवेग कितने होते हैं? 14 होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक ब्रजिश महोदय थे, उनके अनुसार संवेगों की संख्या 32 होती है। तो यह बताया गया है, गाल्टन महोदय ने यह बताया कि संवेगात्मक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती है। जैसे किसी में दया अधिक होती है तो किसी में क्रोध अधिक होता है। अगला हमारा वैयक्तिक विभिन्नता का प्रकार है व्यक्तित्वगत। वैयक्तिक विभिन्नता व्यक्तित्वगत वैयक्तिक विभिन्नता, यह विभिन्नता मानव के मापनीय गुणों में कहीं भी आ सकती है। तो क्या है कि यह विभिन्नता मानव के मापनीय गुणों में कहीं आ सकती है, वो विभिन्नता क्या कहलाएगी? व्यक्तित्वगत वैयक्तिक विभिन्नता। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक आप लोग नोट पॉइंट लिख लें। नोट
नोट पॉइंट लिख लें। वैयक्तिक विभिन्नता, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक तो आपकी होती है शारीरिक रूप से और एक आपकी होती है मानसिक रूप से। और अगला आप नोट पॉइंट लिखें, वैयक्तिक विभिन्नता पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वप्रथम अध्ययन, क्योंकि सर्वप्रथम अध्ययन किया है गाल्टन महोदय ने, तथा सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है कैटल महोदय ने। कैटल ने किया। इसके बाद अगला है आपका बुद्धि के आधार पर सर्वप्रथम वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन मनोवैज्ञानिक विनय ने किया। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन नोट में दिए। एक तो दिया है कि वैयक्तिक विभिन्नता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। तो 2 कौन कौन? एक शारीरिक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता और एक मानसिक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता। अगला क्या है कि वैयक्तिक विभिन्नता पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कैटल महोदय ने किया। हम आपको बता चुके कि वैयक्तिक विभिन्नता पर अध्ययन सबसे पहला अध्ययन है। सबसे पहले अध्ययन किसने किया? गाल्टन महोदय ने किया। तथा वैज्ञानिक अध्ययन जब भी पूछा जाएगा तो किसने किया? तो कैटल महोदय ने किया। अगला क्या है कि बुद्धि के आधार पर सर्वप्रथम वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन मनोवैज्ञानिक विनय ने किया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो वैयक्तिक विभिन्नता में अगला टॉपिक हमारा वैयक्तिक विभिन्नता के कारक। तो अगला है हमारा वैयक्तिक विभिन्नता के कारक। तो लिखें इसमें वैयक्तिक विभिन्नता के कारकों में वे तत्व आते हैं जिनके कारण या जिनके
प्रभाव से किसी व्यक्ति में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाती है। तो जिन तत्वों की वजह से किसी भी व्यक्ति में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता के कारक कहते हैं। तो देखें किन किन तत्वों की वजह से किसी भी व्यक्ति में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। तो पहला क्या है? लिंग। लिंग मतलब क्या कि मेलों में वैयक्तिक विभिन्नता अलग होती है, फीमेलों में वैयक्तिक विभिन्नता अलग होती है। अगला क्या आपका? प्रजाति, आयु, शिक्षा, अधिगम, बुद्धि, रुचि, दृष्टिकोण, ग्रहण शक्ति, धर्म, राष्ट्रीयता, संस्कृति, खान पान, व्यक्तित्व, वातावरण, पहनावा, वंशानुक्रम, देश, व्यवसाय आदि। तो किसी भी व्यक्ति में इन तत्वों की वजह से वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला है हमारा वैयक्तिक विभिन्नता का कक्षा में प्रयोग या शिक्षा में प्रयोग। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता का आपका तीसरा पार्ट आएगा, वो हम आपको कल आपको मिल जाएगा। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और आपको संपूर्ण बाल विकास का आपको जो सिलेबस है आपका कंप्लीट कराया जाएगा हमारी ज्ञानार्पण टीम के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद साथियों।